So what is vapor pressure? The pressure of the vapors present at equilibrium in a closed container is called vapor pressure of the liquid. इन सिंपल वर्ड्स वेपर प्रेशर को हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि वेपर प्रेशर वो प्रेशर होता है जो कि वेपर्स अप्लाई करती हैं लिक्विड की सरफेस पर क्लोज कंटेनर में। जब लिक्विड और वेपर्स इक्विलिब्रियम में मौजूद हो तो इस प्रेशर को वेपर प्रेशर कहा जाता है। अब सवाल ये है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम मीन्स बैलेंस, यानी जितनी अमाउंट ऑफ लिक्विड जो होगी वेपर्स में कन्वर्ट होगी, सेम अमाउंट ऑफ वेपर्स जो हैं अगेन लिक्विड में कन्वर्ट होने को इक्विलिब्रियम कहा जाता है। और हम जानते हैं कि लिक्विड का गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना या वेपर्स में कन्वर्ट होना इवेपोरेशन कहलाता है, जबकि गैसेस या वेपर्स का लिक्विड में अगेन कन्वर्ट होना कंडेंसेशन कहलाता है। सो जब कभी रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल होगा रेट ऑफ कंडेंसेशन के, तो इसी स्टेज पे हमारे पास इक्विलिब्रियम आएगा। और इस स्टेज पर हमारे पास क्लोज कंटेनर में जो प्रेशर वेपर्स अप्लाई करेंगे लिक्विड की सरफेस पे, इस प्रेशर को वेपर प्रेशर कहा जाता है। चलिए वेपर प्रेशर को 3 स्टेप्स में एक सिंपल एनिमेशन की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं। वेपर प्रेशर में फर्स्ट स्टेप हमारे पास है इवेपोरेशन, यानी जब कभी एक क्लोज कंटेनर लिया जाता है और इसमें लिक्विड मौजूद होता है तो यहाँ पर सबसे पहले इवेपोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, यानी लिक्विड गैसेस स्टेट में या वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू होते हैं। वेपर प्रेशर का सेकेंड स्टेप हमें ये बताता है कि इस क्लोज कंटेनर में आहिस्ता आहिस्ता रेट ऑफ इवेपोरेशन ग्रेटर हो जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन के मुकाबले में। याद रखें कि इवेपोरेशन लिक्विड के गैसियस व वेपर स्टेट में कन्वर्ट होने को कहते हैं, जबकि कंडेंसेशन जो होता है वेपर्स के अगेन लिक्विड में कन्वर्ट होने को कंडेंसेशन कहा जाता है। सो इस क्लोज कंटेनर में हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता जो लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होगा वो इंक्रीज होता जाएगा एज कंपेयर टू रेट ऑफ कंडेंसेशन के। थर्ड स्टेप हमें ये बताता है कि हमारे पास इस क्लोज कंटेनर में कुछ वक्त गुजरने के बाद रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन के, यानी जितनी अमाउंट ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होंगे या वेपर्स में कन्वर्ट होंगे, सेम अमाउंट में हमारे पास वेपर्स जो होंगे अगेन लिक्विड में इस क्लोज कंटेनर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, यानी रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन के। और याद रखें कि जब रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ कंडेंसेशन के, तो इस पॉइंट पर जो वेपर्स अप्लाई करते हैं प्रेशर लिक्विड की सरफेस पे, इस प्रेशर को वेपर प्रेशर कहा जाता है। सो इस तरह से सिंपल एनिमेशन के जरिए 3 स्टेप्स में हमने जाना कि वेपर प्रेशर किस तरीके से डेवलप होता है और वेपर प्रेशर क्या होता है। अगेन रिपीट करते हैं कि फर्स्ट स्टेप में हमारे पास इवेपोरेशन होती है, यानी लिक्विड जो होते हैं गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू होते हैं। सेकेंड स्टेप में हमारे पास रेट ऑफ इवेपोरेशन ग्रेटर होता है रेट ऑफ कंडेंसेशन से। थर्ड स्टेप में हमारे पास क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता इस क्लोज कंटेनर में जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है वो इक्वल होता है रेट ऑफ कंडेंसेशन के। और इस स्टेज पर जब रेट ऑफ इवेपोरेशन यानी लिक्विड का गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना इक्वल हो जाता है रेट ऑफ कंडेंसेशन के, यानी वेपर्स या गैसियस स्टेट का अगेन लिक्विड में कन्वर्ट होने के बराबर हो जाता है, तो इस स्टेज पर जो वेपर्स अप्लाई करते हैं क्लोज कंटेनर में प्रेशर लिक्विड की सरफेस पे, तो इस प्रेशर को वेपर प्रेशर कहा जाता है। चलिए जानते हैं वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं वेपर प्रेशर को। फर्स्ट फैक्टर जो कि इफेक्ट करता है वेपर प्रेशर को वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या इन सिंपल वर्ड्स हम इसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। याद रखें कि जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के दरमियान मौजूद होगा उतना ही कम वेपर प्रेशर होगा, और जितना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के दरमियान हो गया उतना ही ज्यादा हमारे पास वेपर प्रेशर होगा। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं वाटर एंड ईथर की। अक्सर ये पूछा जाता है कि वाटर नॉन वॉलेटाइल जबकि ईथर वॉलेटाइल क्यों है।
इन सिंपल वर्ड्स हमारे पास ईथर जो है इसमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होने की वजह से ये इजीली इवेपोरेट कर जाता है, इसका वेपर प्रेशर हाई होता है, यही वजह है कि ये वॉलेटाइल नेचर का होता है। जबकि अगर वाटर की बात की जाए तो वाटर जो होता है नॉन वॉलेटाइल नेचर का होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है, यही वजह है कि इसका वेपर प्रेशर कम होता है और ये नॉन वॉलेटाइल नेचर का होता है। याद रखें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो वेपर प्रेशर कम होगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और वेपर प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। सेकेंड फैक्टर जो कि इफेक्ट करता है वेपर प्रेशर को वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, जबकि टेम्परेचर के डिक्रीज के साथ वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। यानी इन सिंपल वर्ड्स टेम्परेचर और वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं एक दूसरे के। चलिए जानते हैं कि किस तरीके से इंक्रीज करके टेम्परेचर को हम वेपर प्रेशर को इंक्रीज कर सकते हैं। स्क्रीन पर मौजूद फर्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक क्लोज कंटेनर है और यहाँ पर टेम्परेचर कम है, यही वजह है कि यहाँ पर वेपर प्रेशर भी कम डेवलप हो रहा है। सेकंड कंटेनर में आप देख सकते हैं कि अगेन ये क्लोज कंटेनर है जहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है और टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हुआ है, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज होती है तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करते हैं और इसके रिजल्ट में ये सरफेस पे ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके ये लिक्विड से गैसियस स्टेट में या वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि ये प्रोसेस एक क्लोज कंटेनर में हो रहा है तो पहले हमारे पास टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होगा इंक्रीज होता जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा जब रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन के। तो इस स्टेज पर हमारे पास जो वेपर्स अप्लाई करेंगे प्रेशर लिक्विड की सरफेस पे उसे वेपर प्रेशर कहा जाता है। लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर दोनों पर वेपर प्रेशर अप्लाई होगा, लेकिन टेम्परेचर के डिक्रीज होने की वजह से हमारे पास फर्स्ट कंटेनर में वेपर प्रेशर कम होगा, कम मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो हमारे पास वेपर्स में कन्वर्ट होंगे, फिर रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल होगा कंडेंसेशन के। तो यहाँ पर जो होगा प्रोसेस स्लो होने की वजह से वेपर प्रेशर कम होगा क्योंकि टेम्परेचर कम है, जबकि सेकेंड कंटेनर में टेम्परेचर ज्यादा है, यही वजह है कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट होंगे, अगेन गैसेस से स्टेट से लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। यही वजह है कि यहाँ पर वेपर प्रेशर जो होगा ज्यादा होगा क्योंकि हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज है।